कि क्या जेडीयू के अंदर कोई रणवीर यादव का दुश्मन था? हम किसी को छोड़ने वाले आदमी हैं नहीं। हाँ, जो हमारा टिकट कटाया है हम उनको भी देख लेंगे, उचित समय पर उनका नाम खुलासा करेंगे और उसका बदला लेंगे। मतलब सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं, माला नहीं पहनाना है, माला चढ़ा देना है। सम्राट जी जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोली मार दीजिए। तो भाई यादव ही क्यों मरेगा, मुसलमान ही क्यों मरेगा? सब जात मरना चाहिए ना। क्या एनडीए से फिर रिश्ते सुधर सकते हैं? सीधा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। हम तो समाजवादी चरित्र पृष्ठभूमि का पार्टी, हमको स्वसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देके अगर हमसे वार्तालाप करेगा तो हम पता खोलेंगे, आएंगे। खगड़िया नरेश 2025 में क्यों चूक गए? राजनीतिक एक ऐसा है, इसका परिभाषा है कि ये धर्म दीर्घकालीन राजनीतिक है और राजनीतिक अल्पकालीन धर्म है। आरएसएस बीजेपी के लोग भी नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए जदयू के खिलाफ एक षड्यंत्र था। राजनीतिक मौसम, राजनीति में क्या उठापटक होगा, राजनीति में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, किसको क्या मिलेगा, ये तय रणवीर यादव करते रहे। अभी जो राजनीतिक चल रहा है, राजनीतिक मजबूत और जनाधार वाले लोग को से पिंड छोड़ाना चाहता है सब लोग, सब पार्टी लोग। बड़ी सभा में जब उनका विरोध हुआ था, अड़ गए थे, लड़ गए थे, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, हथियार तक उठा लिया था। किसी भी चैनल के माध्यम से हमने बताया था। नीतीश जी से हमारी बात हुई विजय चौधरी जी के मोबाइल से। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं हुआ, गोली चला, फायरिंग हुआ। हमको बोले कि अगर हमको नहीं ले जाइएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। अगर वो स्थिति में नीतीश कुमार रहते, रणवीर यादव की पत्नी का कभी टिकट नहीं कर सकता था। हम पर गोली चलाने का लोग प्रयास कर रहा था, तब हमने हथियार उठाया था। जी मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया कि इस बात का मलाल आपको भी रणवीर यादव हम 100 आदमी में हम रोग है रणवीर यादव जी, अभी भी हम रो रहे। रणवीर यादव की प्रशंसा हुई थी तो रणवीर यादव को कंट्रोवर्सी में भी घेरा गया था, बाहुबली का आरोप लगाया गया था। सम्राट जी तो छोटा भाई हैं हमारे, यहीं से मिले रहे हैं। हम तो एक खटिया पर दोनों सोए हैं। हमारा भाई मरे, सम्राट जी आए। हमारा भतीजा अमोल का रिसेप्शन था, सम्राट जी आए। कोई आए नहीं आए, हमारे परिवार के दुख सुख में वो आदमी जोड़ा था। ये बात आप भविष्यवाणी आप कहिएगा कि रणवीर जी बोले थे, एक बहन एमएलए रहेगी, एक बहन एमपी रहेगी। तो जो सांसद बने हैं राजेश वर्मा, वो कहते हैं कि भाई देखिए केंद्र सरकार हर दिन तोहफा देती है खगड़िया को। इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किए, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किए, सुमनकी पुल का शिलान्यास किए, रहीमपुर गंडक में पुल का किए, है ना, स्टेडियम के किए। राजेश वर्मा एक भी केंद्र प्रायोजित योजना दिखलावें कि खगड़िया में केंद्र द्वारा ये चीज ला दी है। राजेश वर्मा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई आप देखिए कि विकास का जो है। अरे वो तो बच्चा है। देखिए हम लोग वही बात बोलते हैं जो कि झूठ कभी नहीं। राजेश वर्मा यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ से कदापि नहीं लड़ेगा तो उसको मतलब कि बहुत बुरी तरह से हार के जाएगा। नहीं, खगड़िया में कुछ भी हो जाए, सरकार किसी की भी हो, सियासत किसी की हो, चलेगा रणवीर यादव का ही। मत बोलिए, देखिए ऐसी प्रवक्ता वाले बोलते थे संजीव, देखिए ना हड़वा दिए, लग के हड़वा दिए। एक बार हमको कहा कि हमको देखिएगा, तो संजीव सिंह का अहंकार खा गया। देखिए हम और हमारे सहयोगी अमित सिंह बिहार भ्रमण पे हैं और बिहार इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि पटना में बैठकर जन समस्याओं को हम ज्यादा नहीं दिखला सकते हैं। इसी बीच हम खगड़िया आए। खगड़िया में भी अलग अलग खबर हम अपने चैनलों में दिखलाएंगे, लेकिन जब खगड़िया आए तो मन में विचार आया कि रणवीर यादव कहाँ है। रणवीर जी मिल गए और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। रणवीर यादव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और खासकर खगड़िया और आसपास के इलाके के लोग जानते हैं। अब सीधे रणवीर जी से कई सवाल हैं, वर्तमान के भी सवाल होंगे, भविष्य के भी सवाल होंगे और भूतकाल के भी सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल रणवीर जी, नमस्कार। खगड़िया नरेश 2025 में क्यों चूक गए? कहने का मतलब ये है कि भाई रणवीर यादव
खगड़िया में रणवीर यादव का नाम लेते हुए ही बच्चा बच्चा कह देता है कि फलना जगह घर है। हम जब आए तो देखे कि क्षेत्र के जनता का काम आप कर रहे हैं, फोन फान कर रहे हैं, लेकिन 2025 में आपको किसी भी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं पूछा? ना पूनम जी चुनाव लड़ी, न कृष्णा जी चुनाव लड़ी, जबकि आपने घोषणा किया था कि भाई दोनों चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से आपके चैनल स्वराज पोस्ट के श्रोता को, चाहने वाले को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप तो हमारा एक भाई की तरह 25 वर्ष से हैं और बड़ा बेबाक हैं, और हम भी बेबाक आदमी हैं। हम राजनीतिक बगैर जाति बगैर पार्टी के आधार पर हम करते हैं। हम राजनीति के एक धर्म के रूप में लेते हैं और एक तत्कालीन सेवा है राजनीति। राजनीति एक ऐसा है, इसका परिभाषा है कि ये धर्म दीर्घकालीन राजनीतिक है और राजनीतिक अल्पकालीन धर्म है। हम उसके आधार पर हम काम करते हैं, सेवा करते हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव का घोषणा हम किए थे कि पूनम जी के पता था कि पूनम जी मात्र 1800 से हारी थी खगड़िया से, और लोजपा का कैंडिडेट था तमाम, और हम उस वक्त संजोग से बहुत एक पुराना मामले में जेल में थे। इसका लाभ लोगों ने उठाया। साथ ही साथ आरएसएस बीजेपी के लोग भी नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए जदयू के खिलाफ एक षड्यंत्र था, जिसमें उनके खिलाफ तो वो वोट उसमें भी बटा और 1800 से मात्र हार गई। तो हमको कभी उम्मीद नहीं था कि उनका टिकट कट जाए। जहाँ तक कृष्णा जी का था, तो कृष्णा जी किन्हीं पार्टी से, जो 14 में वैसे तो लोकसभा का चुनाव आरजेडी लगा रहा था, मात्र 69,000 वोट से ये हारे थे। और यादव 3 यादव खड़ा था, मुसलमान खड़ा था, समीकरण आरजेडी का खत्म हो गया था, तब भी मात्र 69,000 से हारे। सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आजकल जो चर्चा हो रही, राजनीतिक मौसम की चर्चा हो रही, खगड़िया में कहा जाता है कि ठीक है, जो प्राकृतिक मौसम है उस पर तो किसी की पकड़ नहीं है, लेकिन राजनीतिक मौसम, राजनीति में क्या उठापटक होगा, राजनीति में कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, किसको क्या मिलेगा, ये तय रणवीर यादव करते रहे। जी, तो हम 55 साल से हमारे घर में हमारे चाचा, पिताजी, हमारे बड़ा बाबूजी, हम पूनम जी, तमाम लोग हम 55 साल से पद पर हैं। बिल्कुल 72 साल से राजनीति में हैं, लेकिन 72 साल में कुछ साल सेकंड रहे, बाकी 55 साल पद पर रहे, पदधारी रहे, एमएलए एमपी को। लेकिन अभी जो राजनीतिक चल रहा है, राजनीतिक मजबूत और जनाधार वाले लोग को से पिंड छोड़ाना चाहता है सब लोग। हाँ, सब पार्टी लोग का है? ये चाहता है कि भाई ये तो स्वतंत्र विचार के लोग हैं, ये हम गलत करेंगे तो विरोध कर देंगे। इसीलिए पूनम जी का भी टिकट कटा। अच्छा, पूनम जी का टिकट कटने में रणवीर जी, मैं थोड़ा, आप वही रणवीर यादव हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए भरी सभा में जब उनका विरोध हुआ था और गए थे, लड़ गए थे, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, हथियार तक उठा लिया। देखिए, हम कहते हैं कि नीतीश जी को हम अपने मन से नहीं किए थे। हाँ। मैं आज खुलासा करता हूँ, किसी भी चैनल के माध्यम से हम नहीं बताया था। नीतीश जी से हमारी बात हुई, विजय चौधरी जी के मोबाइल से हमसे बात की, एक बार में किए, हम एक बार में तैयार नहीं हुए थे उनको लाने के लिए। दूसरा बार हमको नीतीश जी बोले कि रणवीर जी, अगर आप हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री रहते हुए हम सभा नहीं करेंगे तो हम पटना वापस जाएंगे और इस्तीफा देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ने ये कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, ये बयान नीतीश जी हम बयान हमको बोले फोन पर। मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ की राजनीति नहीं करता, झूठ का खेती नहीं करता। और हमने कहा कि सर, आपका पुलिस फाइल है, डीजी फाइल है, डीआईजी फाइल है, कमिश्नर फाइल है, सारे लोग फाइल है, 25,000 आदमी है। हमने एसपी को कह दिया था, मिट्टू प्रसाद को, कैसे ऐसे उन पर जानलेवा घटना होने वाला है, खतरा है जान का, आप होशियार होइए। तो हमसे कहा कि भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। और जितना आदमी का नाम बोले थे, सारे लोगों का वो बुला के एसपी उससे मीटिंग किया कि मीटिंग होने दीजिए आप लोग। लेकिन उन पर जान और बहुत चीज छुपाया गया, गोली चलाया पुलिस, लेकिन वो पुलिस उसको दबाया गया कि पुलिस गोली नहीं चलाया।
अच्छा। जी, आगजनी हुआ, गोली चला, फायरिंग हुआ। हमको बोले कि अगर हमको नहीं ले जाइएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। हम कहे कि सर 300 बरस का इतिहास है हमारे परिवार का। हमारे परिवार के ऊपर किसी ने इस जिला में, मुंगेर जिला, जब मुंगेर जिला 6 जिला बन गया है, किसी ने हमारे परिवार के ऊपर एक फूल भी नहीं बरसाया, मतलब कि ये नुकसान करने के लिए। और जो स्थिति है सर, हमारे ऊपर जानलेवा हमला होगा तब हम क्या करें, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो बोले कि आप हमको चाहिएगा कितना देर, बोले आप हम जहाँ हैं आप सर्किट हाउस में, वहां से हम आपको 20 मिनट मिल जाए। कहा कि आप आधा घंटा के लिए मुख्यमंत्री हैं यहाँ। अगर वो स्थिति में नीतीश कुमार रहते, रणबीर यादव की पत्नी का कभी टिकट नहीं कर सकता था। आपको लगता है कि रणबीर यादव ने जो नीतीश कुमार के लिए किया, और देखिए ये वीडियो उस जमाने में भी हमने देखा और आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई। रणबीर यादव हथियार लहराते थे। हाँ। और उतनी भीड़ को किस तरह से आपने मैनेज किया। हम पर देखिए, हम हथियार नहीं लहराते। जब हम पर लोगों ने पिस्टल ताना, हमने देखा कि छत के ऊपर से हम पर गोली चलाने का लोग प्रयास कर रहा था, तब हमने हथियार उठाया था। और एक समझे कि कानून को कंट्रोल करने के लिए, कानून का साथ देने के लिए हमने हथियार उठाया। और विदिन 5 मिनट में 25,000 इसी रोड में मुख्यमंत्री थे। और 5 मिनट में 25,000 से जूता चप्पल लोग का था, आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। तो रणबीर यादव जो उनका जान बचाया, और हम ही नहीं, पूनम जी हमारे साथ में और कृष्णा जी दोनों बांधती है हमारे साथ, दोनों मर सकती थी। मान लीजिए कि नीतीश कुमार, आप लोग कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं है जो कई चीजें वो फाइनल कर सके, लेकिन आपने जिक्र किया कि साथ में विजय बाबू थे। हाँ? विजय बाबू थे, तो विजय बाबू भी तो को आश्चर्य है टिकट कैसे कटा है। आशा जी, विजय बाबू का इधर हम तो नहीं गए हैं, हम तो नहीं इधर गए हैं, पूनम जी गए थे। विजय बाबू पूछे थे, विजय बाबू के टिकट कैसे कट गया मेरा। विजय बाबू कहा कि हम कल जोड़ के हम नहीं काटे हैं, हम नहीं जानते थे और हमको ये आभास भी नहीं था कि आपका टिकट कट जाए। समय पर हमको नीतीश जी भी पूछा तो हमने नीतीश जी मुख्यमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया कि इस बात का मलाल आपको भी, रणबीर यादव को भी? हम वहाँ बैठे हुए थे, ठंडा का तो उस वक्त थोड़ा गर्मी कम था। जैसे हम मोबाइल पर देखे कि नीतीश जी पद छोड़ेंगे, और वहाँ कम से कम 100 आदमी था, और 100 आदमी में हम रो गए रणबीर यादव जी। अभी भी हम रो रहे हैं। तो नीतीश जी के लिए प्रेम तो आपका जग जाहिर है, वो दुनिया ने देखा और आज भी देखिए। और मुझे लगता है ये दुख है कि नीतीश जी के लिए जिस बात का जिक्र इन्होंने किया, अमित, जिस बात का इन्होंने जिक्र किया, जिस बात को लेके काफी पटना, बिहार छोड़ दीजिए, नेशनल मीडिया तक ये खबर बनी थी उस समय। रणबीर यादव की प्रशंसा हुई थी, तो रणबीर यादव को कंट्रोवर्सी में भी घेरा गया था, बाहुबली का आरोप लगाया गया था। बाहुबली तो हमारा खानदान है, बाहुबली गलत नहीं करते, गरीब के लिए खड़ा होते हैं। लेकिन नीतीश जी जो बिहार के लिए किए हैं, दूसरा कोई नीतीश नहीं हो सकता। और सम्राट जी तो छोटा भाई हैं हमारे, यहीं से मिले रहे हैं। हम तो एक खटिया पर दोनों सोए हैं। रात भर एक मीरा यादव था, उसको चेयरमैन बनाने के लिए, जिला परिषद को सदस्य को पकड़ने के लिए हम सम्राट दोनों वो मंत्री थे और हम एक से मिले थे। सम्राट जी का हमारा और कुछ छुपा हुआ। आज सत्ता से जब और कभी भी हम अलग रहे या कहीं भी रहे, किसी दल में रहे, हमारा भाई मरे, सम्राट जी आए। हमारा भतीजा अमोल का रिसेप्शन था, सम्राट जी आए। कोई आए नहीं आए, हमारे परिवार के दुख सुख में वो आदमी जोड़ आता। तो रणबीर जी वही सवाल है, हम कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट सम्राट चौधरी नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। ये हम दोनों बात, ये हम नहीं मानेंगे। ये हमारा भाई है, हमारा भाई स्थान ले लेगा मेरा, सबका अपना अपना वजूद है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, अभी और कुछ दिन रहते, भगवान ईश्वर उनके स्वस्थ रहते नीतीश जी। कि क्या जेडीयू के अंदर कोई रणबीर यादव का दुश्मन था?
कौन है? नहीं बोलेंगे। अरे भाई बोलिए ना, बोलिए ना। जब रणवीर यादव डरते हैं क्या किसी? देखिए दो तरह का जदयू है। एक जदयू समाजवादी जदयू है, ये जातिवादी जदयू है। जदयू दो तरह का? ये एक समाजवादी है, अच्छा, एक जातिवादी। ये रणवीर यादव कह रहे हैं? जी जी, और जो सुन रहा है वो समझ रहा जिनके बारे में हम कह रहे हैं उस आदमी समझ रहा होगा कि इतना मतलब कि ठोस शब्द, और ये समझे कि कोई धरती पर कोई नहीं बिहार में बोला। तो भाई नाम बोल दीजिए ना। क्यों? नहीं, क्या बच रहे हैं, क्या डर रहे हैं रणवीर यादव? भी किसी से डरने वाला है, लेकिन दिक्कत क्या है? आप नाम बोलिए, किसी का भी नाम बोलिए, हम नहीं काटेंगे, एडिट नहीं करेंगे। आपको बता देते हैं, हम किसी को छोड़ने वाले आदमी है नहीं। हमारा 99 में पूनम जी 98 में जनता दल से चुनाव लड़े एमपी का। 99 में मेरा टिकट कट गया जनता दल यू से, एमपी का, खगड़िया एमपी से। अच्छा। पूनम जी एमपी से लड़ाए थे पहला बार, कट गया। और नीतीश जी बुला के रेणु जी को घर से बुला के दे दिए। परचून का, जिला परिषद में परचून का दुकान था उनको बुला के बना दिए। नीतीश जी को हम, एक समय आया कि हमारे चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बने। 20 में नहीं, ये 95, 95, हाँ 2000 में जो 15 दिन में इस्तीफा उनको देना पड़ा। अगर हम उनके साथ रहते तो मुख्यमंत्री रहते। उनको हटना नहीं पड़ता। दो आदमी, ददन पहलवान हमारे पास राइफल लेकर आता था ददन, और क्या कहते हैं आपका कटिहार वाला वो हमारा कार्यकर्ता था। दोनों को हम ले जाके हम लालू जी को दे दिए। राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री हो गई, समझे ना। तो हम भी जो हमारा टिकट कटाया है, हम उनको भी देख लेंगे, उचित समय पर उनका नाम खुलासा करेंगे और उसका बदला ले लेंगे। मतलब है, जेडीयू के अंदर है जी हाँ, जो रणवीर यादव। किसी देखिए हम जब तक जिंदा है, 20 वर्ष तक रणवीर यादव का वजूद। ठीक है, आज के दिन में हम एमपी एमएलए नहीं है, लेकिन हम आपको कहते हैं खगड़िया की जनता के भरोसे हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जब पूनम जी और कृष्णा जी का आप इंटरव्यू अगला बार फिर लीजिएगा तो एक एमपी और एक एमएलए रहेगी। ये रणवीर यादव कह रहे हैं, यानी 29-30 सेट रहेगा। जी, ये रहेगी। आप और ये बात आप भविष्यवाणी आप कहिएगा कि रणवीर जी बोले थे, एक बहन एमएलए रहेगी, एक बहन एमपी रहेगी। यानी 29-30 सेट है। ऐलान है रणवीर यादव का रहेगा। और उस वक्त जब हमारा एक वोट का जरूरत पड़ेगा तो हम उनको दिखाएंगे। ये ताकत रहेगा। 20 साल तक अभी रणवीर यादव को ताकत रहेगा। 20 साल तक जवान रहेंगे और ताकत भी रहेगी। 20 साल तक जवान रहेंगे। अच्छा ठीक है रणवीर जी, चलिए अब थोड़ा सम्राट चौधरी पे आते हैं। ठीक है, आपने कहा कि नीतीश कुमार की जगह नहीं ले सकते हैं, कुछ दिन नीतीश कुमार को और रहना चाहिए था। चलिए अब तो बन गए हैं मुख्यमंत्री। आपने कहा कि खगड़िया में नारा भी दिया जाता था इस क्षेत्र में कि जय वीरों की जोड़ी। सम्राट चौधरी के साथ आपने काम किया है, दोस्त भी रहे हैं, राजनीति भी आपने उनकी करीब से देखी है। आजकल मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में है, एनकाउंटर भी 2 हमने देखे हैं, और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं, माला नहीं पहनाना है, माला चढ़ा देना है। तो सम्राट चौधरी बिहार में कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छा जा रहे हैं, या लगता है कि थोड़ा फास्ट जा रहे हैं? नहीं, देखिए सम्राट जी जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोली मार दीजिए, लेकिन उसका लोग मीनिंग अगर लगाता है कि हमको शूट एंड साइट कर देना, तो मानवाधिकार कहाँ जाएगा, कानून कहाँ जाएगा, उन पर नालसी केस होगा। ठीक है, आप पुलिस जिसमें सुल्तानगंज में हुआ ना, रामधनी यादव को तो देखिए, उनको जो सजा 12 घंटे में हाँ उनको आप जो है नहीं 12 घंटा में उनकी बहू बयान दिया कि घर से बुला के थाना पर ले गए, और थाना पर कहे कि क्या, थाना के बहुत चहेते थे वो। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम घटना के बाद पता किए, थाना के बड़ा चहेते लोग थे वो। थाना में जो चाहते थे, थाना का कुछ लेन देन उन्हीं के माध्यम से होता था। इनको ले गया, ले जाने के बाद कहा कि देखिए ऊपर का अधिकारी नहीं जाने, आप जो इस रास्ते से भाग जाइए। जब भागने लगा तो गोली मार दिया थाना में। थाना के पीछे मारा, गोली मारा, कोई उसको घेर के नहीं मारा, बुला के ले जाके मारा है। तो बुला के लेके जाके मारे हैं। तो अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो समझिए कि
तो समाज में अराजक मतलब स्थिति हो जाएगी। रामधनी यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो बात कह रही है, जी। वो नहीं है। रामधनी यादव को कॉन्फिडेंसली यानी विश्वास में लेकर बुलाया गया और फिर बताया गया कि आप इस रास्ते से आप भाग जाइए, अधिकारी एक षड्यंत्र हाँ, उच्च अधिकारी जान जाएगा तो मेडल लेने के लिए, अरे मेडल लेने के लिए हत्या कर दी। क्या हमको चाबासी मिले, मेडल ले, और उसके बाद कहा भागिए, इस पीछे से पीछे पतली गली से आप भाग जाइए, और पतली गली में फंसा के उसको मार दिया। तो भाई यादव ही क्यों मरेगा, मुसलमान ही क्यों मरेगा, सब जात मरना चाहिए ना। आप जातीय जब मतलब आपका इशारा क्या, मतलब अनंत सिंह, अमरेंद्र पांडे की ओर है क्या? हम अनंत सिंह, अमरेंद्र पांडे का नाम क्यों लेंगे? हाँ। हम कहते हैं कि पूरे जिला में नहीं, कहा कि आरजेडी की ओर से शक्ति सिंह, नहीं, क्योंकि आरजेडी की ओर से शक्ति सिंह यादव ने सीधे सीधे कहा है कि AK-47 का इनकाउंटर करने की हिम्मत है क्या? अच्छा देखिए, आरजेडी जो लाइन खींचेगा वही लाइन पर रणवीर यादव चलेगा थोड़े। नहीं, रणवीर यादव का अपना लाइन है, हमारा लाइन है कि कोई जात के आधार पर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कार्य के आधार पर होना चाहिए। अगर जातीय वो मांग कर रहा है तो हर जात का 5-5 अपराधी को लिस्टेड कीजिए, जो कि संगठित अपराध करता है, जो संगठित एक योजनाबद्ध तरीका से अपराध करता है। जाति को टारगेट मत करें। हाँ, नहीं, ये के लिए अराजक स्थिति हो जाएगा, लोग खून खतरा बढ़ जाएगा, वो जाति उसको मारेगा, वो जाति उसको मारेगा, तो फिर विकास होगा बिहार का? बिहार अभी बहुत पीछे है, कितना प्रदान पर है बिहार। रोड सड़क पुल बनने से क्या होगा, यातायात बनने से क्या हो जाएगा विकास? खगड़िया में तो विकास में पुलिस ने जाति को टारगेट किया। देखिए, हम वहाँ की जो स्थिति है, कुछ पुलिस अधिकारी हैं, खुश करने के लिए, दबदबा बनाने के लिए अधिकारी जाने की है, हम बहुत बड़ा टाइट है तो तुम इससे पहले तुम उससे गप काहे कर रहा था, तब तुम्हारे हम कह सकते हैं पुलिस को कि भाई इसमें थोड़ा लिबरल हो जाइए, ये सुधर जाएगा। ऐसे हम भाई अपराधी की पैरवी नहीं करते। कभी आज तक पुलिस कभी कह नहीं सकता है किसी अपराधी का हमने पैरवी किया। अच्छा रणवीर जी, खगड़िया का तो पूरा विकास हो रहा है ना? खगड़िया का देखिए, खगड़िया का विकास जो है ना, जो हमने कहा कि यहाँ पे तो जो सांसद बने हैं राजेश वर्मा, वो कहते हैं कि भाई देखिए केंद्र सरकार हर दिन तोहफा देती है खगड़िया को, देखिए ये हम लोग फंड ला रहे हैं। ये अमित जी, फिल्म का डायलॉग लोग नहीं, फिल्म का डायलॉग, ये हकीकत होता है सिनेमा, ये हकीकत फिल्म है। कहीं थी साथ में मुख्यमंत्री जी 450 करोड़ रुपया का यहाँ पैसा दिए, ऑफर दिए। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि हमने पास जब करवाया, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था कि हमने इतना पैसा दे दिया। मुख्यमंत्री जी को हम कहा कि सर आपने इतना 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 चीज हमारे लिखने पर, पूनम जी के लिखने पर खगड़िया जिला में पास किया। कहा कितना है, जोड़ो तो जोड़ा 450 करोड़। वो खड़ा हो गया, कहा कि भाई इतना काम हम स्वीकृत कर दिए खगड़िया के लिए, जी खगड़िया चलिए आप शिलान्यास करने के लिए। और मुख्यमंत्री जी उसी साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किए, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किए, सोनमनकी पुल का शिलान्यास किए, रहीमपुर गंडक में पुल का किए, है ना, स्टेडियम का किए, है ना, फूड मेगा पार्क का किए, तमाम किए। और आज तक समझे कि जो साथ में उद्घाटन किए हैं, जो 450 करोड़ था वो अभी 4,500 करोड़ हो गया उसका लागत। वही काम अभी तक हो रहा है, वही काम अभी तक हो रहा है। उस वक्त मतलब आप कह रहे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं रणवीर जी, आप जो कह रहे हैं कि जो आपके या पूनम जी के माध्यम से जो कार्य स्वीकृत करवाए गए थे नीतीश कुमार से, उसी कार्य को भुना रहे हैं राजेश वर्मा। केंद्र का एक भी योजना दिखलावे ना। हाँ। राजेश वर्मा एक भी केंद्र प्रायोजित योजना दिखलावे कि खगड़िया में केंद्र द्वारा ये चीज ला दी है, केंद्र द्वारा हमने ये काम किए। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब केंद्र की कोई भी योजना खगड़िया पर जमीन पर नहीं दिखेगा। दिखला दे, चलेंगे हम दोनों आदमी। और हम ऑन द कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज राजेश वर्मा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई आप देखिए कि विकास का जो है, अरे वो तो बच्चा है। देखिए हम लोग वही बात बोलते हैं जो कि झूठ कभी नहीं। चाहते हैं चिराग पासवान के, अब होंगे चाहते, वैसे तो हमारे पास भी आए थे, हमने अभी आशीर्वाद दिया था कि तुम जीत जाओगे। अच्छा, जीत आपका आशीर्वाद लिए? हम जीत जाएंगे, जीत जाओगे तुम, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा जो गरीब का वोट है एनडीए को चला जाएगा। हम लड़ेंगे
तुम हार जाओ, जाओ तुम जीत जाओगे, है ना। क्योंकि हमको लालू जी को और तेजस्वी जी को भी बताना था कि आप कृष्णा जी का टिकट आप काट रहे हैं ये कह के कि पूनम जी इनका बहन, अब जीत जाइए, अब जीत जाइए। कृष्णा जी का टिकट कटता है इसीलिए कि ये पूनम जी का बहन है, अब पूनम जी जदयू में है, आज जदयू वाला टिकट कटवाया इसीलिए कि कृष्णा जी आरजेडी में है, इसलिए इसका टिकट काट दो। हम तो कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं, लेकिन हमको अच्छा, जब आशीर्वाद लेके जीत गए उसके बाद धन्यवाद करने के लिए कभी राजेश वर्मा आए कि नहीं? जानता है कि हमको कृष्णा जी से मुकाबला होगा, अच्छा, कृष्णा जी से मुकाबला होगा हमारे खिलाफ में, हाँ। इसीलिए यहाँ से भागने के जुगाड़ में है। हाँ, आपको पता देना चाहूँ अगला तो राजेश वर्मा यहाँ से भाग जाएंगे यहाँ से कदापि नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो उसको मतलब कि बहुत बुरी तरह से हार के जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 में कृष्णा यादव खगड़िया एमपी का चुनाव लड़ेंगे? अब की बार अगर देता महागठबंधन, कहीं जीतता नहीं जीतता महागठबंधन, खगड़िया कृष्णा जी जीता, कभी किसी इसका मजाल नहीं था कोई जीत जाता, समझे। रह जाएगा यहाँ तो बहुत काम किया है तो उसको पता लगा देंगे। और धन्यवाद नहीं दिया कि गुस्सा है कि हम रणवीर जी हम कह दिए थे कि तुम्हारा कहा कि हम कहे कि फोटो तुम मोबाइल गाड़ी में रखो, मोबाइल लेके नहीं आएगा तुम, क्योंकि तुम फोटो खींच लेगा, यही फोटो बाद में दिखलाएगा कि हम बढ़िया आदमी थे, तब ने हमको ये आशीर्वाद दिए थे। मतलब फोटो लेने पर भी आपने मना कर दिया? तो पूछ लीजिए, उसका अपना अपने खुद था, उसका भाई विष्णु था, उसका छोटका भाई क्या नाम था वो था, तीनों भाई। तो आज तो बढ़िया होता ना वो लगाते फोटो की, तो आपका भी तो होता कि देखिए भाई रणवीर यादव आशीर्वाद दिए तो सांसद बन गए। अरे वो सांसद और विधायक से रणवीर यादव कद बड़ा ऊंचा, अभी वो खड़ा हो जाए शहर में और हम खड़ा हो जाएंगे, अगर हमको उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा लोग नहीं रहेगा। यानी खगड़िया में कुछ भी हो जाए, सरकार किसी की भी हो, सियासत किसी की हो, चलेगा रणवीर यादव का ही। हाँ, यहाँ तो चाहे थे राजेश वर्मा उनका प्रतिनिधि, तो चला दीजिएगा कि विधायक किसी अधिकारी से कमीशन लेने का, 3% कमीशन बने थे, हमने कहा कि कमीशन 3% वहाँ देगा, तो वहाँ दे के 3% देने के लिए यहाँ चलाएगा। 55 बरस से किसी अधिकारी का नहीं आज तक हम कमीशन लिए, हमारा परिवार किसी का नहीं। हाँ, कम्बल धोती सारी बीमारी के लिए कुछ मदद कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव साहब कह दिए होंगे, लेकिन पैसा नहीं ले सकते। कमीशन के खिलाफ है रणवीर यादव? कमीशन है। हाँ, सहयोग का है कि कोई गरीब है, शादी है, एग्जीक्यूटिव साहब इसको दे दीजिएगा 10,000 रुपया। तो रणवीर यादव जब खगड़िया के विकास को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते हैं, तो अब सांसद है तो आप तो फोन भी कर सकते हैं कि भाई आप सांसद को तो रणवीर यादव फोन कर ही सकते हैं ना भाई कि क्यों नहीं काम करते हो। काम क्या करें, आशीर्वाद लेकर के तो गए, जीत गए, तो भाई काम करोगे ना। वो तो टूरिज्म कर रहा है, टूरिज्म 15-20 दिन में आएंगे, यहाँ बुक होगा उनका, 10-20 आदमी रहेगा, 10-20 आदमी का, वो तो टूरिज्म कर रहे हैं। ज्यादा मत बोलिए, देखिए ऐसी प्रवक्ता वाले बोलते थे संजीव, देखिए ना हड़वा दिए, लग के हड़वा दिए। देखिए संजीव को क्या हराएगी? हाँ, संजाबी चुनाव हो जाए संजीव जीत जाएगी, अभी चुनाव हो जाए संजीव जीत जाएगा, तो संजीव हार क्यों गए? हार क्यों भाई चैलेंज कर रहे थे ना हार क्यों? हाँ, संजीव जो है राजेश वर्मा के बारे में क्या, कि राजेश वर्मा के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे। राजेश वर्मा हरा दिया उनको, तो कौन हरा दिया? उनका अपना स्वभाव हराया, विचार हराया। वो हमको फोन करके एक बार कहे कि हमको सर या भाई जी या कुछ बोलना का ना, आर.एन. सिंह, हम किसी दल में रहे, आर.एन. सिंह कहते थे कि हमारा इज्जत का ख्याल रखिएगा। बूढ़ा, हम जब एमएलए थे तो अधिकारी थे, तो हमसे वो बड़ा संभल के बोलते थे कि वो इंजीनियर थे तो हम एमएलए थे, तो हर वक्त तो समझते थे हमको भाई साहब ही कहते थे, जबकि हमसे बड़ा थे। लेकिन हम जब भी चुनाव आवे तो हमको फोन करते थे, जरा सा देखबे तनी हमरा, ये एक बार हमको कहा कि हमको देखिएगा। मतलब संजीव सिंह का अहंकार खा गया। हाँ? अभी चुनाव हो जाएगा, जीत जाएगा, हमको कोई हरा सकता है? तो वो आते आपसे आशीर्वाद लेते तो आप मदद करते? आप करते कि नहीं करते वो तो अलग बात है, लेकिन जो है वो आए भी नहीं। अगर हमारे पास सिर्फ फोटो उसको आ जाता ना, 10,000 वोट बढ़ जाता। हमारे साथ वो फोटो लगा देता कि हम गए रणवीर यादव से मिलने के लिए, तो 10,000 वोट वहां बढ़ जाता। हारा कितना से हमको नहीं भी कहते ना, मेरा फोटो लगा के जीत सकता था। बात थी। अच्छा, क्या एनडीए से फिर रिश्ते सुधर सकते हैं? सीधा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल,
क्या एनडीए से फिर से रिश्ते सुधर सकते देखिए हैं? पूनम जी तो एनडीए में है, हम्म, हम किसी दल में नहीं, हाँ हम तटस्थ हैं। हाँ आप पत्ता कब खोलिए रणवीर यादव, पत्ता कब और सस्पेंस से कब खुलेगा? देखिए हमको जब तक हमको स्वसम्मान, हम्म, हमको देखिए हम हैं सोशलिस्ट आदमी, समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और हम समाजवाद में क्रांतिकारी, हम एक आपको देंगे, पटना आएंगे तो एक छोटा सा लेख है मेरा, समाजवाद क्या है, तो हम उसमें लिखे हैं कि क्रांतिकारी समाजवाद होना चाहिए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिकारी का मतलब है कि त्यागी, त्यागना आप जानिए, तो त्यागी बन के आप समाजवाद, तो हम उस चरित्र के लोग हैं। अगर हमको समाजवादी चरित्र पृष्ठभूमि का पार्टी हमको स्वसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देके अगर हमको हमसे वार्तालाप करेगा तो हम पता खोलेंगे, आएंगे, चलिए। हमको दिल लगेगा तो आएगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते आपने दिल की बात की, दिल लगेगा तो और ये पर्सनल सवाल है, ये पर्सनल सवाल है। ज्यादा कौन मानता है रणवीर यादव को? पूनम जी मानते, आप किसे ज्यादा मानते हैं मैं ये नहीं पूछूंगा, ये आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन पूनम जी और कृष्णा जी में ज्यादा आपको कौन मानता है? देखिए पूनम जी सिर्फ हमारी पत्नी है हाँ और कृष्णा जी हमारी पत्नी और प्रेमिका दोनों हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी और पति में हो सकता है कि नोक झोंक होता है, लेकिन प्रेमिका और पत्नी में प्रेमिका बहुत चीज को माफ भी कर देता है। प्रेमिका जो है प्रेमी प्रेमिका तभी बनता है जबकि हर आपका गलती या अवगुण को माफ कर दो। तो ये प्रेमी और पत्नी दोनों है, प्रेमिका और पत्नी दोनों है, वो पत्नी है तो वो हमारा एक भी गलती को माफ नहीं करती है। करक है। हाँ, उसमें तो राय नहीं है। पूनम जी गलती माफ नहीं करता। वो जो है कुछ हद हो जाए, हाँ। वो मर जाए, लेकिन आप उसके नजर में अगर हम गलत हैं तो गलत बोल देती है कि रणवीर जी गलत हैं आप यहाँ। गलत। और ये है कि अगर हम गलत भी हैं तो कहेंगे आपकी बार आपको छूट दे देते हैं अगले बार से सोचिएगा, हाँ। ये ना, तो वो जो है तो यही है, दोनों आदमी दोनों का अलग अलग चरित्र है और बहुत व्यापक है दोनों आदमी। और ये तो संत हैं, कृष्णा जी तो हैं संत हैं, वो पत्नी है, वैसा भी पत्नी बहादुर पत्नी है, वो हमारे लिए गोली भी खाई, हम पर गोली चलाया तो दौड़ के आगे चल गई, हाथ में गोली हाँ। लगा, गोली भी खाई है। लेकिन ये संत हैं, ये खगड़िया जिला का, ये समझ आइए कि हजारों लड़का की माँ, इनसे शरीर से पुत्र नहीं है, बता एक पुत्री ही है, उनके शरीर से 3 पुत्र हैं उनको। लेकिन ये जो है बहुत लोग इनको माँ कह के ही पुकारते हैं। ये बहुत संत आदमी हैं, बहुत संत स्वभाव के हैं, बहुत कोमल हृदय के हैं, तो दोनों हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रणवीर जी किस्से कहानी और जो किताब है, अगर उसमें आप देखेंगे कोई भी शख्स रहा हो, जब भी बात होती है तो फिर बात पत्नी का कितना भी कृत रहा हो, फिर वहां से लोग याद प्रेमिका को करते हैं। चाहे आप कृष्ण की बात कर लें या फिर अलग अलग आप देखिए, रुक्मणी से ज्यादा राधा की चर्चा राधा की चर्चा हो। ये ठीक है। देखिए पत्नी जो होता है हमारे शख्सियत पर और हमारे व्यक्तित्व पर उसका माता पिता परिवार शादी करता है, लेकिन एक प्रेमिका जो अपने पति को उसके हैसियत से प्यार नहीं करता है, उससे प्यार करता है। तो हमको ये जो प्यार हमारा इनका प्यार जो हुआ, हमको सुप्रीम कोर्ट सजा कर दिया था और सजा के दरमियान ही हमसे इनको प्यार हुआ और लोग जान रहा था कि रणवीर यादव 20 साल के बाद आए, लेकिन ये दौड़ के धूप के यही सम्राट जी भी हैं और साधु यादव हैं, दिलीप यादव हैं, पुष्पम हैं, ललित हैं, 35 एमएलए सरकार को लिखा, उसमें सम्राट जी भी हैं, सारे लोग लिखा कि इनका सजा माफ कर दिया जाए। ये घटना में नहीं थे, वास्तव में हम घटना में थे नहीं, तो केस खत्म हो गया आज से 25 साल पहले, तब भी मतलब सम्राट जी ने उस समय भी दोस्ती निभाई। हाँ लिखा, सब 35 एमएलए लिखा था और लिखने के बाद सरकार हमारा सजा माफ किया। और हमारा सजा इसीलिए लोग सजा माफ में नहीं गिनता है कि हमारे जैसा करीब 45 आदमी को लालू यादव को मुकुंद प्रसाद कहा कि अकेले
अगर आनंद मोहन जी की तरह हमको छोड़ता तो बहुत हंगामा होता। बिल्कुल तो लोग कहा कि मुकुंद प्रसाद दिया इनको बुद्धि कि अगर इनके बीमारी के आधार पर इनको छोड़ रहे हैं तो कि वो असाध्य बीमारी है, तो इस आधार पर जितना लोग असाध्य बीमारी है सबको छोड़ दिया। बिल्कुल तो 45 आदमी बिहार में असाध्य रोग से रोगी थे जिनका कि जेल में इलाज नहीं हो सकता था, और उसमें हम छूटे और लोग भी छूटा। तो ये सारे लोग किया और ये दौड़ के अपने से, जबकि उस वक्त ये पढ़ते थे रांची में, भारत सरकार की पता है आपको, ये भारत सरकार इनको स्टाइपेंड पर पढ़ाया। भारत सरकार की खिलाड़ी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खिलाड़ी रही हैं और गोल्ड मेडल है। इनको एशियाड खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पैर में इनको चोट लग गया। जो नेशनल गेम में बिना मोल को यहाँ ही हराई, वो एशियाड में फर्स्ट की और ओलंपिक में जाके वो पार्टिसिपेट की। लेकिन रणवीर यादव जी, आपने जो जिस साफ गोई से आपने जो जवाब दिया है, मुझे लगता है कि दर्शक भी हैरान होंगे और वो भी समझेंगे कि किस तरह से एक पत्नी और फिर प्रेमिका का जो उदाहरण आपने पेश किया और एक ही घर में किस तरह से सामंजस्य और तमाम बातें आपने जो कही है वो काबिल और दोनों को साथ में लेके चलते हैं अमित दोनों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों के लिए लड़ रहे हैं ना। आज पूनम जी के लिए के अस्तित्व के लिए भी खड़े हैं रणवीर यादव, और कृष्णा जी के अस्तित्व के लिए खड़े हैं। जो भी आपने जवाब दिया है, मुझे लगता है कि जो तमाम दर्शक होंगे बिल्कुल जो क्लियर स्टैंड है जिस बात के लिए रणवीर यादव जाने जाते रहे, और मुझे लगता है कि लगभग 4-5 दशक से आप राजनीति में हैं। 36 साल हो गए, 36 वर्ष पहले 90 में मिले, लगभग 4 दशक तो हो ही गया बिहार की राजनीति में और खगड़िया में। तो मुझे लगता है जिस साफगोई से आपने जवाब दिया है, ये बहुत कम बिरले नेता मिलते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, कई नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, जानते हैं कई बातों को लोग झेप जाते हैं, छिपा जाते हैं, टाल जाते हैं। रणवीर यादव जी से जो हमने सवाल किया जीवन से जुड़े हुए राजनीतिक मुद्दे पर अलग अलग सत्ताधारी दल को लेकर के, लेकिन जिस साफगोई से आपने जवाब दिया है वो काफी तारीफ है। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में किसी और बड़े राजनीतिक शख्सियत के साथ। लेकिन रणवीर यादव ने जिस महत्वपूर्ण बात को कहा है वो नोट कर लीजिए, समय आने पर, और वो समय 2029-30 में आएगा जब जेडीयू के अंदर अपने दुश्मन को ये जवाब देने का मन बना चुके हैं और ऐलान कर दिया है कि 2029-30 फिर से हमारा होगा। अगर आप इनके समर्थक हैं, आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा, पसंद आए, तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री